हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स तो आप सबने दिए होंगे, स्कूल में दिए होंगे, शायद कॉलेज में भी दिए हो। तो कैसा लगता है जब रिज़ल्ट आता है? अगर तो बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया होता है तो ऐसा लगता है ना कि बस जल्दी से आ जाए रिज़ल्ट, जल्दी से आ जाए। और देखना भी चाहते हो कैसा गया आधा साल। और अगर अच्छा नहीं किया होता, मतलब अच्छे से तैयारी नहीं की होती, वो एफर्ट डाला नहीं होता, तो लगता है अरे यार फिर से वही कहानी सुननी पड़ेगी, फिर से वही, मतलब माँ बाप से लेकर टीचर से लेकर सबका सुनना, रिश्तेदारों की सबकी सुननी पड़ेगी कि कैसा हुआ, क्यों हुआ, कैसा नहीं हुआ। या आप अपने आप को ये समझा देते हो कोई बात नहीं, अभी तो आधा साल हुआ है, आधा साल बाकी है। अब आप ये सोचेंगे मैम ये इक्विनॉक्स को लेके आप ये क्या बातें बता रहे हो। आती हो, उस पर भी आती हो। हम सबका साल बिगिन करता है 1 अप्रैल से। एकेडमिक ईयर भी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। जो फिनेंशियल ईयर है वो भी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। एस्ट्रोलॉजिकली भी अगर हम ईयर को देखें तो वो भी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। मेष राशि से शुरू करते हैं हम, एरीज से, और कहीं आधे में जाकर ये वो टाइम है जब एकेडमिक ईयर, फिनेंशियल ईयर, एस्ट्रोलॉजिकल ईयर के हम आधे में आए हैं। अभी तो आधा बाकी है। यूँ तो हम कहते हैं ना साल के 3 महीने 4 महीने रह गए, लेकिन अभी तो 6 महीने बाकी। तो इसलिए शांति से इक्विनॉक्स का टाइम जब आता है, हमें यही याद दिलाने के लिए आता है कि हमारा लेखा जोखा वो 6 महीने किस तरह से चला, अगले 6 महीने किस तरह से होने वाला है, और हम किस तरह से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने स्कूल में अपने टाइम को इम्प्रूव किया था। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. तो आज की वीडियो बहुत 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 इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि मैं इसके बारे में आपसे 4 बातें करूँगी। पहली चीज़, ये जो बीच वाला समय है जिसको हम इक्विनॉक्स कहते हैं, ये जो टाइम आता है, पहली चीज़ कि ये ऐसा इम्पॉर्टेंट क्यों है। दूसरी चीज़, वर्ल्ड ओवर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं इस समय, और ये चलती हैं हर साल अराउंड दिस टाइम, वो क्या क्या चीज़ें हैं। तीसरी चीज़, आपके लिए बहुत ही प्यारी सी एक्टिविटी, बहुत ही प्यारी, इनफैक्ट एक नहीं मैं 2 एक्टिविटीज़ बताऊंगी करने के लिए, जिससे आप वापस से रवा हो जाएंगे, वापस से चार्ज हो जाएंगे। और वो जो जनवरी में चार्ज हुए थे ना कि हाँ जी हमें कुछ करना है, इस साल तो मैं दुनिया बदल दूंगा, पलट दूंगी, तो वो वाला वापस से जज्बा आपके अंदर आ जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको 3 एरियाज से रिलेटेड 3 ऐसे क्रिस्टल बताऊंगी जो आपकी रिपोर्ट कार्ड आप खुद ही बनाओगे, उस रिपोर्ट कार्ड को मद्देनजर रखते हुए, जिनसे आप एक्सटर्नली हेल्प ले पाओगे। चलिए जी, सबसे पहले हम बात करेंगे इक्विनॉक्स की ये समय क्या है। 22 या 23 सितंबर का टाइम ऐसा है जब हम देखते हैं एज अर्थ अपने एक्सेस पे घूम रही है। तो ये समय और मार्च के टाइम, साल में 2 बार ऐसा टाइम आता है जब अर्थ जो है टिल्ट करती है किस तरफ, टुवर्ड सन रादर देन अवे फ्रॉम सन। और विद द रिजल्ट क्या होने लगता है, हमारे मौसम, दिन और रात का जो समय है ना, वो ऑलमोस्ट बराबर सा होने लगता है। और ये समय होता है जब जो एक थिन लेयर है, जब वेल है, मतलब जो फिजिकल वर्ल्ड है, धरती, और जो ब्रह्मांड है उसके अंदर जो ये थिन वेल है, ये और पतली हो जाती है। यानी हम और क्लोज आ जाते हैं कुछ चीज़ों के, रियलिटी के क्लोज आ जाते हैं, वो लेखा जोखा समझने के क्लोज आते हैं, मैनिफेस्टेशंस पूरी करने के क्लोज आते हैं, बहुत सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में आता हुआ देखने के क्लोज आते हैं, बहुत सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में चेंज होता हुआ पाते हैं और वहाँ से क्लोज आते हैं। तो चलिए जी, अब ये तो समझ में आ गया, और ये वाला टाइम इक्विनॉक्स का कहा जाता है। आप देखोगे कि क्या होना शुरू हो जाता है इस समय, चेंज ऑफ सीज़न, चेंज ऑफ वेदर। देखते हैं ना, ऋतु बदलने लगती है, फल फूल बदलने लगते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बदलने लगते हैं। अब जैसे मैं यहाँ की बात करूँ, अब मैं इंडिया में हूँ, दिल्ली गुड़गांव में हूँ, तो बहुत अच्छे एप्पल्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे शिमला वाले एप्पल्स आ रहे हैं, और बड़े क्रंची और बड़े जूसी हैं। तो अब समझ में आ रहा है कि वो वाटरी फ्रूट्स चले गए, और अब हम मे बी क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स आ रही हैं, बहुत अलग अलग, मतलब बहुत कलरफुल वेजिटेबल्स आ रही हैं। उस विंटर्स में बहुत सारा कलर जगाने के लिए, हमारे बहुत सारे चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए
अब मैं नेक्स्ट चीज़ पे आती हूँ, जिसके बारे में मैंने आपसे क्या कहा कि ये समय वो समय है जब वर्ल्ड ओवर कुछ ना कुछ फेस्टिविटी, सेलिब्रेशन या कनेक्टिंग विद नेचर या कनेक्टिंग विद यूनिवर्स या कनेक्टिंग विद हायर सेल्फ, ये समय है जब हो रहा होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ, हम लोग अगर बात करें तो ये पितृपक्ष का टाइम है, हम अपने एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। हम इस टाइम पे उनकी याद में चैरिटी करते हैं, हम खाना खिलाते हैं, हम दान पुण्य करते हैं। हम उनसे रिलेटेड कई बार हम ये कहते हैं आके हमें आशीर्वाद दीजिए, हम जो लाइफ में करना चाहते हैं उस तरफ हमें दिशा, हमें सही दिशा दिखाइए, हमें बताइए। इसके साथ साथ ना केवल इंडिया में, ना केवल यहाँ, बाकी वर्ल्ड ओवर भी बहुत कुछ हो रहा है। जैसे कोरिया की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाया जाता है। इस समय पे ऑलमोस्ट 6 डेज़ का फेस्टिवल होता है और बहुत अच्छे से मनाते हैं। अगर मैं जापान की बात करूँ तो जापान में भी 6 दिन का बुद्धिस्ट फेस्टिवल माना जाता है। और ऐसे में जहाँ एंसेस्टर्स को दफनाया जाता है या एंसेस्टर्स के साथ उनका कनेक्शन है, उस जगह को वो क्लीन करते हैं, उस जगह को साफ़ सफाई करते हैं, प्रेयर्स बहुत सारी होती हैं, डाउनलोड्स अगेन वो भी वेट करते हैं कि किस तरह से हम उनसे कनेक्ट कर पाएँ और उनकी विशेस को फुलफ़िल कर पाएँ। यूके में भी मेलबर्न के नाम से एक अगेन there's another festival which is there। तो जब कहते हैं ना, हमें भगवान ने सबको इतना अच्छे से हर चीज़ का एक कहते हैं समय या टाइम बाउंड या चीज़ें करके दी हैं कि नाउ दिस इज़ द टाइम टू शेक अप, दिस इज़ द टाइम टू अंडरस्टैंड क्या चीज़ है जो आपको करनी है। अब आप कहेंगे मैम वीडियो शुरू होते ही एक्टिविटी बता दिया करो बस जल्दी से, वो तो वही वाली बात है, 2 मिनट्स की मैगी फटाफट से बता दो। जब तक आपको एहसास नहीं होगा किसी एक डेट की इम्पोर्टेंस का, जब तक आपको किसी कहते हैं ना इम्पोर्टेंट कोई खाने की चीज़ है उसकी अगर आपको वैल्यू नहीं पता होगी तो आपके लिए वो कंकर के बराबर है। मतलब फिर आपको ऐसा लगेगा फिर वो सोना क्या और कंकर का क्या। आपको किसी चीज़ की वैल्यू पता होनी चाहिए ना, हम जो भी चीज़ करने जा रहे हैं उसके पीछे क्या सिग्निफिकेंट रीज़न है वो पता होना चाहिए ना। और एज अ साइंस पर्सन मुझे हमेशा से रहता है क्वेश्चन कि ये वाई आंसर ज़रूर होना चाहिए। तो आपकी लाइफ में जब आपका वाई क्लियर होता है तो सारी चीज़ें अपने आप से क्लियर हो जाती हैं। जब तक वाई क्लियर नहीं होता तो हम गोल 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 घूम रहे होते हैं। चलिए जी आते हैं आप एक्टिविटी पे, वरना कहोगे मैम बस वाई समझ में आ गया, जल्दी से बता दीजिए। तो एक्टिविटी क्या करनी है आपने, मैं आपसे बोलूँगी उस दिन के लिए स्पेसिफिकली आप 22 तारीख को कर सकते हैं, आप 23 भी कर सकते हैं, आप 22 की शाम से स्टार्ट है। अगर मैं यहाँ से कहूँ तो हम इस दिन संडे वाले दिन शांति से रात को या मंडे वाले दिन शांति से रात को करना, हमें ये रात को ही। आप दिया जलाएंगे, आप लाइट कैंडल जला सकते हैं, जो भी आप मंदिर है, पूजा जगह जहाँ पे आप प्रेयर करते हैं वहाँ जलाएंगे। आप अपने साथ एक डायरी लेकर बैठेंगे। वो डायरी जिसके बारे में मैं अक्सर बात करती हूँ आपके पास होनी चाहिए। ग्रैटिट्यूड की डायरी, जर्नलिंग की डायरी, अलग अलग डायरीज हैं, अलग नहीं है तो एक डायरी ही कॉमन रख लो। शुरू में तो मेरे पास एक ही डायरी थी, जब मैंने ये सब करना शुरू किया तो एक ही डायरी में मैं सब कुछ करती थी। और वो सब लिखने के बाद इंक्लूडिंग ग्रैटिट्यूड, इंक्लूडिंग लिखना, उससे लिखने से मुझे ये समझ में आने लगा हर एक चीज़ का एक अलग अलग, जैसे कहते हैं ना अलमारी में अलग जगह बनी हुई होती है। कपड़ों में आपके पैंट्स की, ट्राउजर्स की अलग जगह है, शर्ट्स की अलग है, टी शर्ट्स की अलग है। इसी तरह से जब आप अलग अलग डायरीज बनाते हो तो आप स्पेसिफिक हो जाते हो करने के लिए। तो आपने एक डायरी लेनी है, नहीं है बहुत सारी तो जो कॉमन डायरी है वही ले लीजिएगा। शांति से आप ऐसी जगह बैठिएगा जहाँ टीवी का शोर नहीं आ रहा, लोगों का चिल्ला चिल्ली करने का शोर नहीं आ रहा, कहीं कुछ बातें हो रही है, ये सब नहीं आ रहा। आपको पीस चाहिए, बिल्कुल शांति वाली जगह जहाँ आपके लिए डाउनलोड्स हो पाए। अब आंख बंद करेंगे। आंख बंद करने के बाद सबसे पहले हम उन कुछ रिश्तों को याद करेंगे इन 6 महीनों में जिन्होंने आपकी हेल्प की आगे बढ़ने में, या आपकी हेल्प की आपका रास्ता रोकने में, या आपकी हेल्प की आपको बहुत सारी खुशियाँ देने में, या आपकी हेल्प की आपको बहुत सारा दुख देने में। अब आप बोलोगे मैम दुख दिया तो हेल्प क्या हुई, है ना? सच बात तो बोलो, जब दुख दिया तो हेल्प ये हुई कि आप अंदर से स्ट्रॉन्ग बने। आपको सिर्फ स्ट्रेंथ ही नहीं मिली, आप उसके साथ साथ आपके अंदर रेडीनेस आई कि मैं इस परिस्थिति से बाहर कैसे निकल सकता हूँ या सकती हूँ। या आप उस दुख और तकलीफ के कारण सिर्फ रोते रहे, बिलबिलाते रहे, दुखी रहे, परेशान रहे, या अभी तक भी रहे, तो कोई बात नहीं, टाइम है, हम इस एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। तो आंख बंद करेंगे, आप हर उस एक इंसान को याद करेंगे। याद करने के बाद आप उसको बोलेंगे थैंक यू, थैंक यू। आपको जिसने आपको बहुत सा प्यार दिया, जिसने आपके लिए बहुत कुछ अच्छा किया, उसको भी थैंक यू, और जिसने नहीं किया उसको भी थैंक यू।
जानते हैं आप तो सोने के हैं, आप तो हीरे के हैं, है ना। और हमने करना क्या है, थैंक यू क्यों बोलना है, बिकॉज मैं नहीं चाहती किसी और की एनर्जी जो आपको अब तक तंग कर रही थी, उस एनर्जी के साथ आप बाकी के 6 महीने कंटिन्यू करें, उस नेगेटिविटी के साथ आप 6 महीने कंटिन्यू करें, उस नेगेटिव जोन में रहकर अपना ऑरा और एनर्जी को चेंज करते हुए 6 महीने आके कंटिन्यू करें। तो आपने सिर्फ होपोनोपोनो प्रेयर करनी है। मन में उनको 4, 5, 6 जितने लोग आपके आसपास हैं जो आपको ध्यान में आते हैं, जिन्होंने एक मेजर रोल प्ले किया है आपकी लाइफ में इस टाइम पे, उन 6 के 6 पीपल को आपने थैंक यू बोलना है। और वो बोनो प्रेयर जो मैंने 108 टाइम्स बोल रखी है, आप उसको मैं लिंक दे दूँगी दोबारा से डिस्क्रिप्शन में, आप लगा के और उसको 108 टाइम्स आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब आप बोलेंगे उनको सॉरी क्यों, उनको फॉरगिव मी क्यों? क्योंकि उनकी बदौलत आपका पीस ऑफ माइंड ख़राब हुआ था ना, उनकी बदौलत आप परेशान हुए थे ना। और बदौलत वो नहीं थे, आपने अलाउ किया अपने आप को तंग होना, आपने अलाउ किया अपने आप को परेशानी में डालना, आपने अलाउ किया कि उस एनर्जी को अपने अंदर ले लिया। मतलब आ गई मुझे बार वाली स्थिति में, आप ही ने किया, उन्होंने नहीं किया। रास्ते चलते हुए चीज़ों को आपने बुला के अपनी तरफ लिया है। तो हमें उनसे किसी भी तरह से अपने हार्ट चक्र को ओपन करते हुए उनके साथ हमने एक ऐसा रिश्ता बनाना है जिससे उनका होना या ना होना हमें किसी भी एरिया में हमें डिस्टर्ब ना। तो चलिए, एक तो पहला काम है ये करना है हमें। अब दूसरी चीज़, ये वाला जो पार्ट है ना, ये सबसे प्यारा वाला पार्ट है। और मैं लास्ट ईयर की अपनी डायरी देख रही थी तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था वाओ ये भी हो गया, वाओ ये भी हो गया। तो अब जो ये सेकंड पार्ट करना है, इसके अंदर हमें कहानी लिखनी है। आप में से आई एम श्योर सबको मूवीज़ का शौक़ होगा, मूवीज़ का शौक़ नहीं होगा तो बुक्स पढ़ने का शौक़ होगा, स्पेशली फिक्शन का तो बड़ा ही मज़े से शौक़ होगा। और ऐसा लगता होगा ना कि काश मेरी ज़िंदगी का भी फिक्शन की कहानी ऐसे लिखी जाए कि मतलब एक राजकुमार आया, या अब मैं एक राजकुमारी हूँ, मेरे पास एक बड़ा सा बंगला है, उस बंगले के अंदर मैं ये कर रही हूँ, मैं दुनिया में बहुत सारे लोगों के लिए ये कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, ये कर रही हूँ। आपके मन में कुछ कहानी ऐसे आती होगी ना कि काश मेरे हाथ में भगवान कहते हैं ले लिख दे अपनी कहानी, और मैं कहता हूँ तथास्तु। तो बिल्कुल आपने आफ्टर होपोनोपोनो प्रेयर, जब आप बिल्कुल माइंड से क्लियर हैं, जब आप थॉटलेस हैं, उस टाइम में आपने वो डायरी को खोलना है और उसके अंदर अगले 6 महीने हर एक मंथ का एक एक स्टोरी लिखनी है। वो ऐसे स्टार्ट करना है, ये सितंबर तो ख़त्म हो रहा है, इस सितंबर तक मैंने क्या क्या लर्न किया, मेरी पिक्चर की कहानी बहुत सुंदर चली, और अप्रैल से अब तक मैंने ये चीज़ें सीखी, ये चीज़ें मेरी लाइफ में बेटर हुई, इन चीज़ों की बनस्पत मैं बेटर हुई, स्पिरिचुअली बेटर हुई, फिजिकली बेटर हुई, मेंटली इमोशनली किस तरह से बेटर हुई, या फिनेंशियली बेटर हुई। और जो जिन वजहों से मैं नीचे गई वो भी क्या वजह थी वो भी आपके मन में है ही ऑलरेडी। तो अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होंगे अक्टूबर से। अक्टूबर के मंथ में मुझे मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, प्रोफेशनली, पर्सनली, स्पिरिचुअली, मतलब जिस भी एरिया ऑफ योर लाइफ जो आप चेंज चाहते हो उसको आपको देखना है और सोचना है कि अक्टूबर में मैं अपना नाम लिखेंगे, मैं अपनी लाइफ में ये चेंजेस ला पा रही हूँ और इसकी बदौलत ये हो रहा है। नवंबर में आप फिर से अपनी एक उसी कहानी का ट्विस्ट बनाते हुए कुछ लिखेंगे, बड़ा मज़ा आ रहा है नवंबर में। फिर दिसंबर का लिखेंगे, जनवरी, फरवरी और मार्च का लिखेंगे। तो ये तो हो गए हमारे अगले 6 महीनों की एक कमाल की रियलिस्टिक वो पिक्चर, वो कहानी जिसके लिए आप ये समझ लेना आपके हाथ में कलम है, लिखने वाले आप हो, ऊपर से यूनिवर्स आपको तथास्तु कह रहा है। अब सोच आपकी है, लिखना क्या है। अगर आपने लिखा कि मेरे साथ ऐसा ना हो, वैसा ना हो, वैसा ना हो, यकीन मानो वो हो कब, जब हम पिक्चर की कहानी में ये लिख रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, तो फिर वो होगा। जब भी हम नेगेटिव लिखते हैं, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, मैं मेहनत से ये कर दूँगी, मैं अपना मतलब हर मेरा कतरा कतरा ये काम करेगा, तो आप क्या अपने आप को बता रहे हो कि आप ओवर मेहनत कर रहे हो। मेहनत करो, दिल से करो, जान से करो, अपनी सोच से करो, हर तरह से करो, लेकिन आपको मैंने क्या लिखने को बोला है, रिजल्ट। तो आप क्या चीज़ कर रहे हैं खुद के लिए, दूसरों के लिए, अपने आसपास के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, आप अपनी बड़ी सोच रखते हुए वो सब लिखेंगे, जिसकी बदौलत आप उस स्टोरी का दी एंड करेंगे। मार्च तक का आपको लिखना है, क्योंकि अगले साल फिर हम नए स्टोरी लाइन पे काम करेंगे ना, अगले साल की अगली स्टोरी होगी।
इसके साथ साथ अब मैं आ गई लास्ट पॉइंट ये है, आप जो भी अपना लेखा जोखा लिखेंगे उसमें मुझे समझ आती है या तो आप अपने 4 चक्रास, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा, मतलब आप स्पिरिचुअली पर जाना चाहते हो, आप एक गिवन की तरह हो, आपकी वाइब्रेशन रेज्ड है, आप उस जर्नी पे हो और चाहते हो बहुत अच्छे से और आगे इसी जर्नी पे आगे जाओ, ताकि आपको ये छोटी बातें, तुच्छ बातें लगे और इनकी कोई असर ही ना हो, मतलब इनका कोई फ़र्क ही नहीं पड़े, आप इनको ओवरलुक करते हुए और आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ पाओ। तो उसके लिए एक क्रिस्टल है लारीमार, और वो लारीमार जो क्रिस्टल है बहुत मैजिकल काम करता है। जब आपको ऐसी वाली कोई एक्टिविटी करनी है जहाँ आपको अपने स्पिरिचुअली अपने आप से जोड़ना है, तो आप लारीमार को यूज़ करेंगे। अगर आपको लगता है आप उस जर्नी में चल तो रहे हो, लेकिन चलते चलते कहीं ना कहीं बीच में अटक जाते हो, मतलब या भटक जाते हो या अटक जाते हो, तो आप ऐसे में क्लियर कॉर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। और क्लियर कॉर्ड्स जो क्या करेगा, वो आपको फिर से पुश कर देगा। कहाँ पुश कर देगा? क्योंकि एम्पलीफाइंग का काम करेगा ना, तो वापस उसी जर्नी के लिए पुश करेगा। लेकिन आपको अगर यकीन है क्लियरली कि आपके ये चारों चक्रास में कहीं कहीं अभी भी गुंजाइश है खुलने की, अभी भी गुंजाइश है कि मैं अभी सबको एक्सेप्ट कर पाऊँ, हर किसी को उसके तरह से जैसा वो है, जैसी वो है उसको एक्सेप्ट कर पाऊँ, तो यूज़ करिएगा लारीमार, वो हेल्प करेगा। अब मैं सेकेंड वाली कैटेगरी में आती हूँ, वो क्रिस्टल्स जो आपको फिनेंशियली मदद करेंगे। जहाँ आपने बात की है अपने करियर में ग्रोथ की, अपनी पर्सनल लाइफ में ग्रोथ की, मनी अबंडेंस की, अपनी लाइफ में जो प्रोफेशनल गोल्स हैं उनको अचीव करने की, तो जहाँ पे भी आप इन पर्सन प्रोफेशनल, मैं स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं कर रही, मैं आपकी हायर सेल्फ की बात नहीं कर रही, लेकिन फिजिकल 3D रियलिटी वाली वर्ल्ड की बात कर रही हूँ, जो अभी हमारे आसपास है, जो जिस संसार में हम रचते बसते हैं, उसमें अगर हमने आगे बढ़ना है और स्पीड है लेकिन चाहते हैं और तेज़ी से हो, तो ऐसे में आप स्क्वायर सिल्वर कॉइन जो फेहू सिंबल का है, ये भी मेरी वेबसाइट पे है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं, आप कहीं से भी ले सकते हैं, आपको फेहू तो नहीं मिलेगा, स्क्वायर सिल्वर कॉइन आपको किसी भी जगह मिल जाएगा। बट ये सिल्वर कॉइन जब आप यूज़ करेंगे, इसको आप उस डायरी में जब लिख रहे हैं उस रात के लिए वहाँ छोड़ेंगे, इसी तरह से जो क्रिस्टल यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे आपने लिखा है उस रात में वहीं छोड़ेंगे, वहीं टेम्पल ऑल्टर में। नेक्स्ट डे आप इसको अपनी अलमारी में, अपने पर्स में, कहीं पे भी रख सकते हैं। फेगो का सिंबल ना केवल लाइफ में प्रोफेशनली ग्रोथ देगा, बट इसके साथ साथ में ये आपको फिनेंशियल अबंडेंस की तरफ भी लेकर जाएगा। और अगर आपकी महादशा राहु की है या अंतरदशा राहु की है, तो ऐसे में भी उसकी जो इल इफेक्ट्स हैं उनको भी कर्टेन करेगा, कम करेगा, उसके अंदर भी आपको ऐसे लगने लगेगा बहुत रिलीफ है, बहुत शांति है। लास्ट एक और जो क्रिस्टल बताऊंगी वो तब बताऊंगी अगर आपको लगता है ये साल बहुत ख़राब गया, बहुत अच्छे से, मतलब सैटर्न क्या या कोई और प्लैनेट क्या, अच्छे से मतलब शेकअप वेकअप टाइम था, नहीं थी चीज़ें, जिसकी बदौलत आप बहुत ज़्यादा फेयरफुल हो गए हो, बहुत ज़्यादा डर गए हो, बहुत ज़्यादा घबरा गए हो, और कोई भी चीज़ इनिशिएट करने से पहले, कोई भी चीज़ अगला स्टेप उठाने से पहले आपको लगता है नहीं यार पता नहीं क्या होने वाला है, करूँ नहीं करूँ, वो या ना। तो ऐसे में आप स्मोकी क्वार्ट्ज का क्रिस्टल यूज़ करोगे राइट हैंड में, और स्मोकी क्वार्ट्ज ब्रेसलेट को राइट हैंड में पहनने से आपका वो फियर फैक्टर जाता रहेगा, आप ग्राउंडेड रहोगे, आप प्रेजेंट में जियोगे, आप ऐसा नहीं होगा कि आपको लगे कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये वाली चीज़ें आपके दिमाग से निकलती चली जाएंगी और आपको बहुत पीस मिलेगी, बहुत शांति मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये हो गए हमारा ब्यूटीफुल सा इक्विनॉक्स का टाइम, और इस टाइम की एक्टिविटी और इस टाइम की इम्पोर्टेंस, और हम सब क्या कर सकते हैं। ज़रूर 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 से अपनी लाइफ में इस एक एक्टिविटी को उतारिएगा, बिकॉज ये आपकी लाइफ को बहुत मैजिकली चेंज करेगी। मैं वेट करूँगी आप जब एक्टिविटी करते हैं, जो आप लेटर लिखते हैं, अगर आप चाहें तो आप उसके स्क्रीनशॉट मुझसे मेल में शेयर कर सकते हैं, और जिसके बहुत अच्छा सा कुछ लिखा हुआ होगा ना, या जिसकी ऐसी कहानी होगी ना कि मतलब वही वाह मज़ा ही आ गया, तो वो कहानी मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट पे उसकी स्क्रीनशॉट्स शेयर करूँगी, और मुझे बहुत मज़ा आने वाला है। So I look forward to see you doing this activity. Wishing you all the very best. God bless you and all the best. Thank you. Namaste.